पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुकना, पहला क्वेश्चन बोलो क्या है। हाउ डिड कराइकल अमेयर बिकेम द ग्रेटेस्ट फिगर इन ऑफ नयनार ट्रेडिशन, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका आंसर है आपका पेज नंबर 144, विमेन डिवोटीज के अंदर कराइकल अमेयर। ठीक है, इन्होंने असीम जो है अससेटिज्म करा था एक्सट्रीम शिव को पाने के लिए, इसलिए उनका जो है सबसे अलग माना जाता है, ये सबसे फेमस लेडी थी। क्वेश्चन टू, टू सोर्सेज टू नो अबाउट भक्ति सूफी ट्रेडिशन फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी। इसका आंसर है दो सोर्सेज का, पेज नंबर 140, पेज 140 पे आपको मिलेगा इसका आंसर। हेजियोग्राफी, एक सेकेंड होल्ड करना। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है टू सोर्सेज टू नो अबाउट भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 140 पे। 140 पे सेकंड पैराग्राफ में पहला आपका सोर्स है, न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूटेड बाय पोएट सेंट। तो पोएट सेंट के खुद के गाए हुए गीत संगीत, सबसे पहला तो सोर्स वो बनता है। उसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड सोर्स है, दैट इज हिस्टोरियन आल्सो ड्रॉन हेजियोग्राफीज और बायोग्राफी ऑफ सेंट रिटन बाय देयर फॉलोअर्स। समझ में आई आंसर, ये आंसर क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन बता दूं या फर्स्ट पॉइंट बता दूं? अच्छा, मैं दोबारा से बताती हूँ। पहला क्वेश्चन था कराइकल अमियार का, कि कराइकल अमियार जो है इतनी बड़ी डिवोटी, इतनी फेमस डिवोटी नैना ट्रेडिशन की कैसे बनी। उसका आंसर आपको पेज नंबर 144 पे विमेंस डिवोटी की लास्ट तीन लाइनों से, लास्ट दो लाइनों से मिलेगा। कराइकल अमियार, a devotee of Shiva, adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal. This was the reason she became so famous. ये हो गया आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कि वो इतनी फेमस क्यों बनी थी, कि उसने एक्सट्रीम एक्सेसिटिज्म करा था, एक्सट्रीम में भक्ति करी थी। सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में 8 से 18वीं शताब्दी तक इनके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेस हैं। तो हमारे पास दो सोर्सेस हैं, पेज नंबर 140, सेकेंड पैराग्राफ हमारा पहला सोर्स है, जो कि कहता है न्यू टेक्सचुअल सोर्सेस अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूटेड टू पोएट सेंट। पोएट संतों के बारे में लिखी हुई मतलब गाने, ठीक है, कॉम्पोजिशन, उनके दिए हुए गीत संगीत, दैट वाज द फर्स्ट सोर्स, कि उनके जो ऊपर जो गीत संगीत लिखे गए, जो पोएम्स लिखी गई, वो हमारा पहला सोर्स है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा सेकंड सोर्स बनता है हेजियोग्राफी, संत महात्माओं की लिखी गई बायोग्राफी को, जो उनके फॉलोअर्स ने लिखी थी, उन बायोग्राफीज को हेजियोग्राफी कहते हैं। तो पहले तो टेक्सचुअल कॉम्पोजिशन, गीत संगीत, दूसरा हेजियोग्राफी, ये दो सोर्सेस हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को जानने के। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस इन सिमिलैरिटी ऑफ बेशरिया एंड बाशरिया। इसका आंसर आपको मिलेगा बेशरिया और बाशरिया का पेज नंबर, सूफिज्म आ गया, पेज 154, पेज 154 का पहला पैराग्राफ फोर्थ लाइन, जो शरिया लॉ को फॉलो नहीं करते थे, जो शरिया लॉ को नहीं मानते थे, उन्हें बेशरिया बोलते थे। जो शरिया रूल्स को मानते थे उन्हें बाशरिया बोलते थे। ठीक है, जो बेशरिया होते थे उन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हदी, हैदरी, क्या था, हैदरीज, ये सब नाम दिया जाता था। और जो बाशरिया होते थे वो फॉलो करते थे। ठीक है, इनको मलंग मदारी इसलिए बोला जाता था कि ये तुम शरिया के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अ सिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरी वीडियो रुक जाती है होल्ड पे होने से। पॉइंट एनी टू सिमिलैरिटी बिटवीन द फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ कबीर एंड गुरु नानक देव जी। ये मैंने आपको जो है फोटो भेजी हुई है, उसके अंदर ही सिमिलैरिटी और डिफरेंस है।
दोनों के दोनों जो थे निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति को बिलीव करते थे, दोनों जो है एक्सट्रीम हिंदुइज्म या एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे। ये जो थे सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट थे, ये इमेज वर्शिप के अगेंस्ट थे। ये मैंने आपको भेजा हुआ है। जब मैंने चैप्टर्स की फोटोज भेजी थी, चैप्टर की फोटो भेजी है नहीं भेजी है तुम्हें? ठीक है, मैं आज भेज देती हूँ। अभी ये क्लास होने के बाद मैं फोटोज भेजती हूँ, उसके अंदर ये सब कुछ है। अंडरलाइन भी कर लेना, और ये डिफरेंस और वो सिमिलैरिटीज मैंने लिखी हुई हैं सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन लिंगियात एंड नयनार। लिंगियात जो थे ये आपके कर्नाटका साइड के थे, और नयनार जो थे तमिलनाडु साइड के थे। लिंगियास जो थे वो शिव को फॉर्म उसमें लिंग की फॉर्म में पूजा करते थे। नैना जो थे वो ह्यूमन फॉर्म में फिजिकल एट्रीब्यूट फॉर्म में पूजा करा करते थे। इसका जो है पेज नंबर 147 में आपको फोटो भेजूंगी, इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, अभी मैंने जो बताया फिफ्थ था। फिर क्वेश्चन 6, मैसेज ऑफ गुरु नानक देव जी बेस्ड ऑन डिविनिटी। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स देनी है, इसके अंदर आ जाना। पेज 163, सेकेंड पैराग्राफ। The message of Baba Guru Nanak Dev is spelled out in hymns and teachings. इस पूरे पैराग्राफ के अंदर से आप 2 या 4 पॉइंट्स बना सकते हो। मैं फोटो भेजूंगी, इसमें पॉइंटर्स बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन से, हाँ, कि ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है, द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट इन, यहाँ से ये क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7 है, कबीर बीजक एंड कबीर ग्रंथावली आर द टू डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशन, हाउ आर दे प्रिजर्व्ड। इनको कैसे प्रिजर्व किया गया है? ये पेज 161 पे है। पेज 161, कबीर के सेकेंड पैराग्राफ में, verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. The Kabir Bijak is preserved by Kabir Panthi in Varanasi, Uttar Pradesh, and Kabir Granthavali is associated with Dadu Panth in Rajasthan. मिल गया? Question number 8. Question number 8. Lingyats were against few practices of Dharam Shastra. Page number 147. The Vairashyiva tradition, second paragraph. The Lingya challenged the idea of caste and the pollution attributed to certain groups of Brahmanas. They also questioned the theory of rebirth. तो एक तो ये जो था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, एक ये थ्योरी ऑफ रीबर्थ के अगेंस्ट थे, पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते थे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द मेजर एंथोलॉजी कंपाइल्ड बाय अल्लवर्स which is also described as Tamil Veda. नलयिरा दिव्य प्रबंधनम, इसका आंसर है पेज 144, attitude towards caste, second paragraph. One of the major anthology composed by Alavar, the Nalayira Divya Prabandhanam, is frequently described as Tamil Veda. इसका 1 मार्कर में आने के भी चांसेस हैं, इस साल भी ये बोर्ड में आया है 1 मार्कर में। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड इसी का 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाउ डिड various chiefdoms in Tamil Nadu help them in early first millennium century. तो इनको जो है कैसे सपोर्ट मिला था? इसका आंसर है पेज 146 पे। The powerful Chola rulers supported Brahman and Bhakti tradition, making great grants to temples of Vishnu and Shiva. And most of the magnificent शिव के जो temples थे, गंगाईकोंडा, चोलापुरम, चिदम्बरम, ये शिव इन्होंने बनवाए थे। 146। तो क्वेश्चन 9, 144 और 146 पे है, जिसमें कोई ब्रॉन्ज स्कल्पचर दिखेगा,
जो इन्होंने बना रखा था शिव का। अलवर जो थे वो शिव वगैरह की भक्ति, तो कृष्ण की भक्ति करते थे ना अलवर्स तो। बट इसमें ये शिव का ही दिया हुआ है इसके अंदर, कि शिव के मंदिर वंदिर बनवाते थे, लैंड ग्रांट्स करते थे। अगला क्वेश्चन, हूवर, अलवर एंड नयनार, मेंशन हाउ दे गेट सपोर्ट फ्रॉम चोला रूलर। अगेन यही सेम क्वेश्चन है। अलवर एंड नयनार का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 143 पे, लास्ट पैराग्राफ। अलवर एंड नयनार, अलवर विद द विष्णु का डिवोटीज एंड नयनार विद शिव का डिवोटीज। एंड इसके बाद पूछा गया है कि चोला रूलर्स ने कैसे सपोर्ट करा। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज 146, सेकेंड पैराग्राफ से। Some of the most magnificent Shiv temples, including that Chidambaram, Thanjavur, and Gangaikonda Cholapuram, were constructed in the patronage of Chola rulers. ये वाला पैराग्राफ आपको लिखना है। Question number 11. By the 11th century, Sufism evolved into well-developed movement. Give two examples. Sufism. Page number 153. Khanka and Silsila. Khanka and Silsila. By the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices. Institutionally, Sufis began to organize communities. ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखना है, खलीफा वाला। Question 11, 153, खनका एंड सिलसिला का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला का मतलब बताओ। ये आपका जो है पेज 153 पे ही, खनका एंड सिलसिला का सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट 5 लाइंस। Sufi silsila began to crystallize in parts of Islamic world. The word silsila means chain, signifying the continuous link between master and disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad. चला आ रहा सवाल जवाब। क्वेश्चन 13, सोर्स है द वन लॉर्ड। कि कबीर के हिसाब से अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि, हजरत सब एक है। सोने की चाहे चूड़ी बनाओ, सोने के चाहे कंगन बनाओ, सोना तो सोना ही रहता है। ये आपको मिलेगा सोर्स 10 पेज 161। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है बोर्ड्स में। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्क्रिप्चर्स एंड वर्सेस ascribed टू कबीर। कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड कबीर डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी। इसका आंसर है पेज नंबर 161, लास्ट पैराग्राफ। कबीर ड्रू ऑन टू अल्टीमेट रियलिटी, दे इंक्लूड इस्लाम, दे डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर। पेज 161 पे लास्ट। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय कबीर अगेंस्ट द लॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ऊपर से लाइन कोट करके लिखनी है कि आप सोना सोना ही रहेगा, चाहे उसकी चूड़ी बना लो, कुछ भी बना लो। और कबीर को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट है, कि कबीर क्या सही कहता था, गलत कहता था। आप कहोगे हाँ सही कहता था, ये सेक्युलरिज्म की बात करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंशन एनी टू ब्राह्मणिकल सिस्टम चैलेंज्ड बाय लिंगयाज। लिंगयाज को कौन से दो ब्राह्मणिकल चीजें नहीं पसंद थी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। पेज नंबर 147, वैराशिवा ट्रेडिशन, सेकंड पैराग्राफ। कास्ट का और रीबर्थ का। क्वेश्चन 15, बायोग्राफी ऑफ मीराबाई। मीराबाई के ऊपर जितना लिखा है उतना सारा लिख देना। मीराबाई का आंसर है पेज 165, मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस।
ये सारा लिखना है, इसके 4-5 पॉइंट्स मैं बना के दे दूंगी आपको फोटो, क्योंकि मीरा भाई 8 मार्क्स में पूछा गया है तो सारा कुछ लिखना है। 14 बताया तो था, ये हमने करा हुआ है, पहले हो चुका है ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 16 हो गया है, अल्टीमेट रियलिटी वाला, पेज 161। पेज 161 लास्ट पैराग्राफ, अल्टीमेट रियलिटी, वो सारा लिखना है। Question 17. Explain teachings of Guru Nanak and did he wish to establish a new religion? टीचिंग से आपको जो है 163 पेज, बाबा गुरु नानक एंड सेक्रेड वर्ड की सेकंड पैराग्राफ लिखना है पूरा। और थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर है कि नहीं, बाबा गुरु नानक जो थे वो नया रिलीजन नहीं स्टार्ट करना चाहते थे, आगे उनके जो डिसाइपल जो बाद में जाके खुद वो बने, लीडर बने, उन्होंने स्टार्ट किया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन, दोनों पैराग्राफ आएंगे। Question 18. Why do thousands of devotees visit Dargah of Muslim saints? इसका आंसर है पेज 156। 160 155 155 स्टार्टिंग की 5th-6th लाइन में होगा। इसका है हिंदू जोगीज कलंदर केम सीकिंग डिसाइपलशिप, एमुलेट फॉर हीलिंग एंड द इंटरसेशन ऑफ शेख इन वेरियस मैटर्स। तो वो जो है डिसाइपलशिप ज्वाइन करने के लिए आते थे, एडवाइस लेने आते थे, ताबीज लेने आते थे, इसलिए आते थे, बच्चे के वो करने के लिए, प्रे करने के लिए हमें बच्चा हो जाए, ये सब चीजों के लिए आते थे। तो इसका आंसर, आंसर 18 का 155 पे तो आपका 4th-5th लाइन से होगा। सीकिंग डिसाइपलशिप, एम्यूलेट्स फॉर हीलिंग, इंटरसेशन विद शेख। और पेज 156 पे सेकंड पैराग्राफ 4th लाइन में होगा, ब्लेसिंग ऑफ न्यू कॉन्क्वेस्ट, फुलफिलमेंट ऑफ वाउस एंड द बर्थ ऑफ सन। मिला? ऐड करना है। क्वेश्चन 19. फीचर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन। फीचर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन जो है, पेज 151, फर्स्ट पैराग्राफ, 5th line. All those who adopted Islam accepted in principle the 5 pillars of faith, that God is one, Allah, Prophet is his messenger, Shahada, offering 5 times a day namaz। ये सब जो है पेज 151 पे आपका जो है फर्स्ट पैराग्राफ 5th लाइन ऑनवर्ड्स, वो लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है अ चर्च इन कम्बात, पेज 150, सोर्स 5। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड पादरे वांटेड टू डू, ही वांटेड टू बिल्ड अ चर्च। सेकंड, हाउ डिड अकबर इंश्योर दैट डिजायर वाज फुलफिल्ड, उसने लैंड ग्रांट किया था। हु गाइडेड द मुस्लिम रूलर्स, उल्लमा। How was the situation complicated in the subcontinent and how did these rulers adopted to the situation? आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हु गाइडेड द मुस्लिम रूलर्स, इसका आंसर आएगा उल्लमा, पेज 149, थर्ड पैराग्राफ, उल्लमा। फिर इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन लिखी है, द सिचुएशन वाज कॉम्प्लिकेटेड इन द सबकॉन्टिनेंट वेयर देयर वर पॉपुलेशन दैट डिड नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम। It is in this context the category of zimmi, mean protected, derived from the Arabic word zimma, developed for people who followed revealed scriptures such as Jews and Christians and lived under Muslim rulership. They paid a tax called jizya and gained the right to be protected by Muslims.
तो ये जो थे, जो नॉन मुस्लिम लोग थे, वो अगर मुस्लिम लीडर्स के अंडर, मुस्लिम रूलर्स के अंडर रहना चाहते थे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो जिजिया टैक्स दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती थी, और इसके बदले वो अपना जो है, जो रिलीजन फॉलो करना चाहें वो कर सकते थे। क्वेश्चन 21, अलवर्स एंड नयनार, इसके बारे में लिखना है आपको, अलवर एंड नयनार के बारे में। पेज 146 से कर लेना। नहीं, 146 नहीं। क्या क्वेश्चन है? ओके, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ अलवर एंड नयनार ऑफ तमिलनाडु विद द स्टेट। इस स्टेट के साथ कैसा रिलेशन था? पेज 146, फर्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ फिफ्थ लाइन से। The powerful Chola rulers from 3rd 8 to 19 9 to 13th century supported Brahman and Bhakti tradition, making land grant constructed temple for Vishnu and Shiva। फिर उसका आगे का ये नेक्स्ट पैराग्राफ, सबसे बड़े बड़े मंदिर जो है स्टेट ने बनवा के दिए थे, चोला रूलर्स ने बना के दिए थे। क्वेश्चन 22, रिलेशनशिप बिटवीन सूफी फ्रॉम द स्टेट। सूफी एंड स्टेट का क्या रिलेशन था? इसका आंसर है आपका पेज नंबर 159। फोटोज भेजूंगी, अंडरलाइन करी हुई है, फोटोज भेजूंगी, पेज 159। Question 23, Islam and its principles permeated far and wide through subcontinent, explain the statement। इस्लाम के प्रिंसिपल्स दूर तक फैले। सबसे पहले इस्लाम के प्रिंसिपल्स करेंगे। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का है। पेज नंबर 151, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। उसमें 5 पिलर्स लिखना है और सब लोगों ने इस धर्म को अपनाया। क्वेश्चन 25, कबीर की सारी अल्टीमेट रियलिटी आपको एक्सप्लेन करनी है, कबीर के बारे में सब एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको पेज 161 162 दोनों करने होंगे। कबीर की अल्टीमेट रियलिटी से लेकर नेक्स्ट पेज तक ये कबीर बड़ी चीज़ों को क्वेश्चन करता था, जिसको लोग बहुत ही इंजॉय करते थे, लोग उसको फॉलो करना चाहते थे। क्वेश्चन 28 इस चैप्टर का नहीं है, कट कर दो। वन लॉर्ड हम पहले भी कर चुके हैं कि राम रहीम हजरत सब सेम है। कि रिलीजियस हारमोनी का लिखना है और अल्टीमेट रियलिटी लिखना है फिर से इसमें। ये चैप्टर हो गया है। इसके मैं ना एक बार फोटोज भेज रही हूँ, आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी, अदरवाइज ऐसे समझने में दिक्कत आएगी। तो इसकी मैं फोटोज भेजती हूँ, फोटोज से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक सेकेंड होल्ड करना।